मैनेजमेंट को, शुभंकर सेन जो कि एमडी एंड सीईओ हैं सेंको गोल्ड के, वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सेन, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कई बार सर ऐसा मौका होता है ना जब मैनेजमेंट को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। वो मौका तब आता है जब फेस्टिवल सीजन चल रहे हो भारत में। अभी दिवाली ख़त्म हुई है और सामने अंबार आ रहा है शादियों का, तो मेरे को लग रहा है आपके दोनों हाथ और मुंह सब कढ़ाई में है सर घी के। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना सर? एकदम एकदम। हम लोग देखे इस बार धनतेरस में भी इन स्पाइट की नवरात्रि के बाद गोल्ड का प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ गए, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल अक्रॉस द कंट्री धनतेरस बहुत अच्छा गया। हम लोग देखे कि ऑलमोस्ट 14 to 15% ग्रोथ लास्ट ईयर के तुलना में हुआ है। यस, एट द सेम टाइम बिकॉज गोल्ड का प्राइस जंप ले लिया, हम लोग वॉल्यूम में गोल्ड में उतना जंप नहीं देखे। हम लोग वॉल्यूम में 0 to 3-4% मतलब लो सिंगल डिजिट का जंप देखे, बट कस्टमर का बजट तो उतना नहीं जंप होता है। बट एट द सेम टाइम वैल्यू में 14-15% जंप देखे। और इसके साथ साथ जो एक अच्छा चीज हुआ वो है डायमंड ज्वेलरी। उसका जंप बहुत अधिकतर था, वो 25-30% जंप मिला कंपेयर टू गोल्ड ज्वेलरी। सो एंड सामने में वेडिंग सीजन आने वाले हैं, सो गोल्ड का प्राइस ग्लोबली अब देखा जाए तो ऊंचा है। बट जिन लोगों का शादी है दे आर ऑल मतलब पैनिक कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस अगर और आगे बढ़ जाए, सो वहां का भी पूरा शॉपिंग फुल ऑन चालू है। Morning, Mr. Sen. Always a pleasure to have you on the show. Of course, remarkable move जब से आप लिस्ट हुए हैं, लगभग 80% का गेन ऑलमोस्ट आ चुका है और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं सेंको गोल्ड में। सो स्ट्रीट इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस स्टॉक और हमने देखा भी है फ्लोज गए हैं ज्वेलरी स्टॉक्स में और सेंको एक प्रिफर्ड बेट रही है। थोड़ा सा और आपकी ज्योग्राफीज को डिटेल में समझना चाहेंगे क्योंकि आपका बड़ा एक्सपोजर वेस्ट बंगाल में है। अगर आगे चलते हुए आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपके बड़े इनकैचमेंट एरियाज में ही करेंगे या नॉर्थ में भी अपनी एक्सपेंशन बढ़ाना चाहेंगे? मैम, हम लोग का जो फोकस है वो है ईस्ट एंड नॉर्थ, बट द स्ट्रेटेजी जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज टू लेवरेजिंग द गुडविल ऑफ द ब्रांड एंड गेटिंग इनटू द टायर 2, 3, 4 सिटीज। तो वो ईस्ट इंडिया हो कि नॉर्थ इंडिया हो, वी आर अवेयर दैट साउथ इंडिया में देयर इज अ कल्चरल अफिनिटी टुवर्ड्स द साउथ इंडियन ज्वेलर्स। सो वहीं पे हम लोग बाद में जाएंगे। अभी फोकस ईस्ट नॉर्थ में करेंगे, वेस्ट में करेंगे। सो फ्यूचर में भी जो एक्सपेंशन होगा वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ईस्ट एंड नॉर्थ। उसी से एफिशिएंसी आएगा, उसी से हम लोग लेवरेजिंग ऑफ एंड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगे एंड द रिटर्न ऑन कैपिटल और अच्छी तरीके से आ सकता है। सर देखिए, एक ज्वेलर से अच्छा कौन बता सकता है कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे। एनालिस्ट होता है ना, वो सिर्फ डाटा देखता है और सिर्फ समझता है उसको। कई बार वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो इस बिज़नेस को रन करते हैं ना, उनका एनालिसिस बहुत सटीक होता है। तो जो लोग शादियां करने के लिए जा रहे हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे? फटाफट से ले लो या और महंगा होने जा रहा है? मैं यही बोलूंगा कि अभी गोल्ड का जो रेंज दिख रहा है इट इज समथिंग बिटवीन 58,000 to 62,000। और हर बार मेरा जब शादी 15 साल पहले हुआ था तब गोल्ड का एक बड़ा जंप लिया था। गोल्ड फ्रॉम से 6-7,000 had jumped to 9,000 10,000। लोग सोच रहे थे कि अरे इतना बढ़ गया है, थोड़ा कम हो जाएगा। बट वी सॉ दैट 10 से 15, 15 से 18, 20, 22 और आज हम लोग टॉकिंग ऑफ 60,000 रुपीज। सो लॉन्ग टर्म में जिन लोगों को ज्वेलरी खरीदना है दे शुड ऑलवेज से दैट लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस अप ही जाएगा। अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन देखो, जिस हिसाब से मनी प्रिंटिंग हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से द रिस्क आर हाई एंड गोल्ड प्राइसेस विल गो अप। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा अप डाउन होते रहते हैं, बट लोगों को वो शॉर्ट टर्म सोचना नहीं चाहिए। दिस इज माई एडवाइस। एंड आज मैं देख रहा हूँ कि आज का जो रूरल इनकम है, we have stores in the not only in the bigger cities but in the smaller towns also। So एक साल 1.5 साल पहले we saw that in the rural market the market was slow, but इस साल में we are seeing that rural market भी pick up लिया है। अगर agricultural income अच्छे से हो जाए and their income goes up, then they also start buying gold और उसका भी डिमांड बढ़ता जाएगा। सो दैट इज थ्रू द फ्रेंचाइजी मॉडल जो हम लोग टायर 2, 3, 4 सिटीज में देख रहे हैं। सो नॉट ओनली पहले हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा था, अर्बन सिटीज, क्रेडिट कार्ड यूजेज, ये सारा चीज बढ़ रहा है, बट वी आर ऑल्सो सीइंग नाउ दैट स्मॉल टाउन्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। सो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड इस हिसाब से गोल्ड का प्राइस ऐसा ही स्टेबल एक रेंज बाउंड होना चाहिए।
मिस्टर शिवंकर, ऑफ कोर्स ये एक बड़ी न्यूज़ रहेगी जिसके लिए स्ट्रीट एक्साइटेड भी रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे पीयर्स को देखें तो वो लगातार एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। आपका फ्रेंचाइज मॉडल ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ा ट्रिगर है, पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन आप हमें थोड़ी सी अपनी मार्जिन की गाइडेंस भी दे के जाएं। देखिए, मार्जिन की गाइडेंस में हम लोग अगर लास्ट 5 साल का CAGR ग्रोथ देखें फॉर आवर कंपनी, इट हैज बीन इन द रेंज बिटवीन 15 to 18%. सो कंजर्वेटिवली हम लोग का जो ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, वी आर सीइंग दैट एनीथिंग बिटवीन 15 to 20% हम लोग का टॉप लाइन ग्रोथ होगा। मार्जिन में वी आर सीइंग दैट डायमंड का सेल्स हाई है, विच इज अ ट्रिगर कि अपना ग्रॉस मार्जिन बढ़े, बट एट द सेम टाइम ये साल में विद द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस बहुत सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स वो देने पड़ रहे हैं, which is creating a downward pressure on the gold margin. So all in all, in terms of the gross margin levels or at the PAT levels, last year जैसे था उससे ही मोटा मोटी I would say that 10% प्लस या माइनस होंगे। हम लोग ह्यूज कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बट जैसे परसेंटेज लास्ट ईयर था वैसे ही मोटा मोटी रेंज में रहे। ठीक है मिस्टर सेन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने समय दिया, अच्छी एडवाइस भी दी। देखिए, आपके इन्वेस्टर्स भी हैं और आपके कंज्यूमर, आपके ग्राहक भी हैं, तो आपने इसी शो में आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात भी रखी और एक ग्राहकों वाली बात भी रखी और अपनी ही शादी का एग्जाम्पल दे के आपने इसको और पुष्ट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं ही बोलूँगा कि केवल हीरा ही नहीं है सदा के लिए, बल्कि सोना भी है सदा के लिए, तो सोने को भी रखो, हीरा और सोना दोनों आपके काम आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सेन, आज समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आगे पता कर लेते हैं सेंको गोल्ड का एक शेयर जो लिस्टेड भी है, जिनकी मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, 747 पे चल रहा है। ये जुलाई में लिस्ट हुई कंपनी है संतोष जी। जुलाई से लेके अब तक का इसका रिटर्न काफ़ी शानदार है और अभी क्या करना चाहिए, करीब 100% का रिटर्न हो चुका है। यस, इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हाई लोज बना रहा है, तो एक बेस है 700 रुपए के आसपास। तो कोई ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लेना चाहता है तो 700 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 800 का लेवल, 750 का लेवल निकालता है, सस्टेन कर जाता है, तो ऊपर में हमको 850 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और इन्वेस्टमेंट का व्यू तो बने रहिए, स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है।